क्षेत्र की सांसद, संसद में मेरी सहभागी आदरणीय संध्या राय जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और जिनको एक आधुनिक और भविष्य का विभाग दिया गया है, हमारे अपने राकेश शुक्ल जी, हमारे भिंड जिले के ऊर्जावान और संकल्पित जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान और आपकी सेवा के लिए तत्पर, जिनको आपने आशीर्वाद प्रदान करके मध्य प्रदेश के विधानसभा में भेजा, अमरीश गुड्डू जी, हमारे जयप्रकाश रजौरिया साहेब, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, पूर्व सांसद भागीरथ प्रसाद साहेब, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, पूर्व विधायक जसवंत जाटव जी, रणवीर जाटव जी, कमला पतार्य जी, कमलेश जाटव जी, मंच पर आसीन अशोक चौधरी जी, राजकुमार कुशवाहा साहब, रमेश महंत जी, राजा मच्छंड, हमारे कुशल संचालनकर्ता विनोद तिवारी जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरी आन बान शान मेरी जनता नहीं, ये मेरा परिवार बैठा है मेरे सामने, मेरा परिवार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमरीश जी ने और राकेश जी ने ठीक कहा, चुनाव प्रजातंत्र का जश्न होता है, जहां एक एक नागरिक को अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनना, और उस वातावरण में, उस प्रचार के समय में प्रदेश और संभाग से, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। मैंने आपको चुनाव के समय में भी कहा था, ये चुनावी समर है और इस चुनावी समर में अनेक पंछियां यहां बसेरा करने आएंगी, लेकिन जैसे ऋतु बदलता है, चुनावी समर संपन्न होने के बाद ये सारी पंछियां फुर करके यहां से उड़ के चले जाएंगी और 5 साल अपना चेहरा यहां नहीं दिखाएंगी। और मुझे याद है उस लहर के मंच पर मैंने संकल्प लिया था आपके सामने कि आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे,
सिंधिया परिवार के मुखिया के साथ रहे और ये विश्वास मैंने दिलाया था कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहेगा। तो आप ये याद रखना कि लार में विकास और प्रगति की जिम्मेदारी केवल अमरीश गुड्डू जी के साथ नहीं होगी, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सिंधिया परिवार का मुखिया भी आपकी विकास और प्रगति को एक साल का इतिहास, तब भी मुझे आश्चर्य था, आज भी मुझे आश्चर्य है। 33 साल का इतिहास, कैबिनेट में मंत्री, लेकिन मेरा लाहौर, मेरा दबोच में विकास और प्रगति का नामो निशान नहीं। आज जब यहां गाड़ी से मैं प्रस्थान कर रहा था, मैंने देखा कि अच्छे सफेद पोताई के साथ इमारत बने हुए रास्ते में, संस्थाएं निजी बनी हैं, लेकिन मेरी जनता के लिए एक भी संस्था नहीं बनी रहा है। और मैं धन्यवाद देने आया हूं, मैं धन्यवाद देने आया हूं क्योंकि आपने मिलकर लार के एक कोने से दूसरे कोने तक, दतिया के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक एक एक जन जनार्दन ने मिलकर स्वतः ये निर्णय और संकल्प लिया कि लार को स्वतंत्रता दिलानी है। और मैं रेडी हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं और संध्या जी से निवेदन करना चाहता हूं, अमरीश जी से निवेदन करना चाहता हूं, लार के प्रगति और विकास के लिए देवेंद्र जी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जिलाध्यक्ष होने के नाते स्थानीय स्तर पर एक टीम बने, सभी हमारे मेहनतकश कार्यकर्ताओं की लाहौर की जनता के साथ चर्चा हो और एक मानचित्र बने विकास और प्रगति की। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस क्षेत्र की विकास और प्रगति में पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस चुनाव में बहुत कुछ मैंने सुना, इस चुनाव में बहुत कुछ मुझे सहन करना पड़ा। इस चुनाव में मेरे परिवार के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया और मैंने जवाब में एक ही चीज कहा था उन लोगों को कि मेरा रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है,
ये शरीर के अंदर जो दिल धड़कता है वो मेरे ग्वालियर, चंबल अंचल और मध्य प्रदेश के लिए धड़कता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य इस सिंधिया। शरीर के अंदर जो रक्त का संचार होता है, वो रक्त का संचार मेरे पूर्वजों से आज तक और आने वाले जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो ग्वालियर, चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के लिए समर्पित हैं। और मैंने एक ही चीज मन से कहा था कि इनको जो भी कहना है कहने दो, जितना भी विष उगलना है उगलने दो, जितना भी नफरत निकालना है निकालने दो, क्योंकि इनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। इनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। और मैंने एक ही बात कही थी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे अंतरात्मा में विश्वास था कि 3 दिसंबर को ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सत्य का पथ आसान नहीं होता, सेवा का पथ आसान नहीं होता, लेकिन मेरी आजी अम्मा ने मुझे सदैव सिखाया, मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव सिखाया, साफ दिल रखो, सेवा भाव के आधार पर अगर कोई भी सबसे बड़ी पूंजी है जिंदगी में, वो ग्वालियर, चंबल संभाग की मेरी देव तुल्य जनता का आशीर्वाद और प्रेम सिंधिया परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। ये विश्वास, ये प्यार, ये आशीर्वाद जीतना आसान नहीं। रिश्ते बनने में बहुत समय लगते हैं, उस रिश्ते को कायम रखने के लिए मेहनत की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करके आपकी सेवा के लिए तत्पर ये आपका सैनिक आपके लिए तैयार है। अरे सिंधिया, अरे सिंधिया, चुनाव संपन्न हो जाता है, चुनाव संपन्न हो जाता है और अगले चुनाव तक बड़े नेताओं का नामो निशान नहीं होता। अगर घर के अंदर मौसी ने अपने बेटे के लिए कुछ किया, माता ने अपने बेटे के लिए कुछ किया, दादा दादी ने अपने पोते के लिए कुछ किया, तो परिवार के अंदर भी तो धन्यवाद कहा जाता है। तो जो आपने इतना बड़ा संग्राम लड़के इतना बड़ा नतीजा दिया, तो आपके समक्ष धन्यवाद नहीं, आपके समक्ष प्रणाम करने के लिए मैं उपस्थित और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनमें एक संकल्पता है विकास के प्रति, उनमें एक विश्वास है प्रगति के प्रति, उनमें एक दृढ़ता है गरीबों के
उत्थान के प्रति और हमारी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी, ये डबल इंजन की सरकार इस मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर उभारने का कार्य करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और वैसे भी हम लोग तो, मध्य प्रदेश की जनता देश के हृदय स्थल में स्थापित है। हमारे वजह से ही दिल धड़कती है देश की। तो इस प्रदेश को उस ऊंची चोटी तक पहुंचाने के लिए दिन रात ये पूरी टीम मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कार्य करेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आज धन्यवाद के साथ साथ आज हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए। 22 जनवरी 2024 ये लाहौर के लिए अकेले महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, ये भिंड जिले के लिए महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिए महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, ये तो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद। इतिहास के पन्नों को पलटो, पिछले 1000 वर्षों में अनेक आक्रमणकारियों ने भारत के तरफ टेढ़ी नजर लगाकर देखी। भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं या शक्ति नहीं जिसने भारत माता पे आक्रमण ना किया। और जिन विदेशी शक्तियों ने भारत माता पे आक्रमण किया, उनका एकमात्र मकसद था केवल भारत पर राज करने का मकसद नहीं, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो पठान हो, अहमद शाह अब्दाली, चाहे वो पोर्चुगीज हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूनानी हो, केवल भारत पर राज करने का मकसद नहीं, लेकिन मां भारती की ऐतिहासिक और वर्षों नहीं हजारों साल पुरानी संस्कार, संस्कृति और धर्म को मिटाने का मकसद था। सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया, उज्जैन के महाकाल के मंदिर को नष्ट किया, उज्जैन के महाकाल के मंदिर को नष्ट किया, सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया, काशी विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट किया, अयोध्या धाम को 1528 में नष्ट किया। उनका मकसद था कि भारत के नागरिकों में से भारतीयता मिटानी होगी, पर वो लोग भूल गए कि ये साधारण माटी नहीं है, ये मां भारती की माटी है। और मां भारती की माटी में युग युग कालांतर तक ऐसे सुपुत्र और सुपुत्री पैदा होंगी जो मां भारती को
दोबारा विश्व पटल पर स्थापित करेगी। और आज भारत के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ को देखो, उज्जैन के महंकाल लोक को देखो, काशी विश्वनाथ के मंदिर को देखो, और कल भगवान श्री राम, अयोध्या नरेश, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वापस अयोध्या पधारे हैं। जिंदाबाद। 500 साल बाद दोबारा अयोध्या धाम में अपने जन्म भूमि में राम लल्ला दोबारा स्थापित हुए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और प्राण प्रतिष्ठा एक भावुक पल हम सब के लिए। 500 वर्षों से एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था, पीढ़ियां निकल गई, लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हमारे जयप्रकाश रजौरिया जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में भी पूर्ण योगदान का सेवा में दी थी। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका सम्मान किया। ये लार की तालियां थोड़ी हैं, तालियों की गड़गड़ाहट। मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब ने इस पूर्ण अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एल.के. अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वो रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकली थी, सारथी के रूप में अडवाणी जी के साथ खड़े थे पूरे यात्रा में। मेरे भाइयों और हजारों लाखों देश के वासियों का संकल्प पूरा करने के लिए, हजारों देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए पंत प्रधान ने अपना संकल्प बना दिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार आपके सपनों को अपना संकल्प बनाते हैं तो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, जब तक उस संकल्प को सिद्धि के रूप में परिवर्तित न कर पाए। तो कल का दिवस हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने जीवन काल में इन डोरों के साथ, इन आंखों के साथ वो दृश्य देखने को मिला। आने वाली पीढ़ियां केवल वो मंदिर में दर्शन कर पाएंगी, पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र कार्यक्रम होता है, वो केवल इस देश की इस पीढ़ी ने देखा है। मेरे भाइयों और बहनों, अब प्रश्न उठता है कि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, 5 साल के अंदर मंदिर बनाने के लिए 15-20 साल लगते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण मंदिर बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और आपने भी टीवी पे देखा होगा, कितने लोगों ने टीवी पे देखा? हाथ उठाओ। क्या भव्य मंदिर! गर्भगृह में जो संगमरमर का जो नकाशी, मैं गर्व से मेरी छाती फूल जाती है
कि शायद विश्व में ऐसा कोई और मंदिर नहीं जो राम लाला के मंदिर में इतना सुंदर नक्काशी गरगरा में किया जाए। इतनी सुंदर मूर्ति, दक्षिण भारत संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मंदिर उत्तर भारत अयोध्या धाम में, मूर्ति दक्षिण भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच और विचारधारा, और वो उज्ज्वलता उस काले पत्थर की मूर्ति में आप अगर यहां से झांक लो तो मन प्रफुल्लित हो जाए और आशीर्वाद ग्रहण हो जाता है। जय श्री राम। अरे नारे लगाओ तो बुलंदगी से लगनी चाहिए। जय नारा थोड़ी है तिवारी जी, ये तो भगवान के दरबार का नारा है। जय 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 श्री आभूषण राम लल्ला के इतने सुंदर आभूषण, बाहर का पूरा प्रांगण इतने सुंदर तरीके से बनाया गया, फूलों की सजावट, एक एक चीज बारीकी से आपने और हमने देखी होगी। शायद कभी ऐसा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इस देश में नहीं हुआ होगा जैसे अयोध्या धाम का प्राण प्रतिष्ठा कल हुआ मेरे भाइयों में। तो प्रश्न ये उठता है कि 2019 में शिलान्यास, 2024 में लोकार्पण, अब क्या? मथुरा। और इस प्रश्न का जवाब भी प्रधानमंत्री जी ने कल दिया। विश्व में आज 9 साल के नेतृत्व के अनुसार आज भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उजागर हो रहा है। और आज हमें पूर्ण महीना होगा, आज मतलब कल 22 तारीख को, कि भगवान राम को पूर्ण स्थापित अयोध्या धाम में तो हमने कर लिया, लेकिन असली भक्ति भगवान राम के प्रति होगी जब देश के अंदर हम राम राज्य स्थापित करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और राम राज्य का मतलब क्या? राम राज्य का मतलब आखिरी व्यक्ति के लिए भी न्याय। राम राज्य का मतलब कि आखिरी गरीब का विकास और प्रगति। राम राज्य मतलब सभी को साथ में लेकर समन्वय बनाकर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा। राम राज्य का मतलब कि एक विकसित देश से, एक विकासशील देश से एक विकसित देश के रूप में भारत को परिवर्तित करना होगा। राम राज्य मतलब कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना होगा। राम राज्य मतलब एक गरीब युक्त देश से मां भारती को एक गरीब मुक्त देश बनाना होगा मेरे भाइयों और बहनों। और आज इसलिए उसी उद्देश्य के साथ हमारे सामने विकसित भारत संकल्प यात्रा की बस आई है मेरे भाइयों और बहनों। ये भारत सरकार की योजनाओं की प्रचार की बस नहीं है, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है।
और मोदी की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी की गाड़ी है मेरे भाई और बहनों। जिस देश में गरीबों के बारे में सोचा नहीं जाता था, गरीबों के लिए कार्य नहीं किए जाते थे, नारे लगाए जाते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 65 वर्ष हो गए ये नारा सुनते सुनते। नारे लगाए जाते थे, रोटी कपड़ा मकान। 65 वर्ष सुनाइए ना, किसी ने रोटी नहीं दिया, किसी ने कपड़ा नहीं दिया और किसी ने नहीं दिया। विनोद जी आप नहीं, किसी ने नहीं दिए। गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान। कोविड आया, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में संकट का माहौल। किसी और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की। 80 करोड़ देश के गरीबों के घर पर अनाज पहुंचाने का कार्य भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब वो योजना समाप्त हो रही थी दिसंबर में, प्रधानमंत्री जी ने गुनाह से ऐलान किया था कि देशवासियों चिंता न करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल और चलेगी। 80 करोड़ गरीबों को खिलाने का काम और पेट भरने का काम मोदी सरकार करवाएगी मेरे भाइयों। उज्ज्वला योजना आज इस मंच से हमने मेरे बहनों को दिया। किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा कि गांव में लकड़ी इस्तेमाल करके, गोबर इस्तेमाल करके, फूंक फूंक के 2 दिन 2 वक्त की रोटी बनाने का कार्य करती हैं। किसी ने सोचा तो केवल उस प्रधान सेवक ने सोचा जहां महिलाओं को चूल्हा देने का कार्य और महिलाओं को गैस देने का कार्य, ताकि उनकी स्वास्थ्य की सुविधा और सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। 9 साल के अंदर 10 करोड़ मेरी महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया गया है मेरे भाइयों। और प्रधानमंत्री आवास योजना 65 वर्षों में 3 करोड़ घरों पर 3 करोड़ घर बने हैं 65 वर्षों में। 65 वर्षों में और 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ घर बना दिए हैं गरीबों के लिए। और आज इस मंच से हमने 2-3 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन एक अंतर है, पहले जो पुरुषों के हाथ में दिया जाता था मालिकाना हक और चाबी, 1 जनवरी से प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है कि अब मालिकाना हक और चाबी अब देखो किसी पुरुष ने ताली अरे बजाओ ताली मेरी महिलाओं के लिए। आप पीछे से भी बजाओ ताली। अरे मुझे लाहौर की ताली चाहिए मेरी महिलाओं के लिए। घर कौन चलाता है? कौन चलाता है? महिला है। मेरी महिलाएं घर चलाती हैं। जमीन पुरुषों के नाम, ट्रैक्टर पुरुषों के नाम, स्कूटर पुरुषों के नाम, बिजली का कनेक्शन पुरुषों के नाम। तो महिलाओं के नाम पे घर होना चाहिए कि नहीं? इतने दब के क्यों कह रहे हो? जोर से बोलना, नहीं तो घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बनने वाली। सुन लेना तो बजाओ ताली। 4 करोड़ घर बने,
रोटी, कपड़ा और मकान, ये सिद्ध करने का काम, सपना, प्रधानमंत्री का संकल्प उन्होंने सिद्धि में परिवर्तित करके एक एक गरीब के हाथ में वो योजना देने का कार्य किया है मेरे भाइयों। तो आज एक संकल्प हमें लेना हो, और मुझे खुशी है भिंड में कलेक्टर साहब ने मुझे लाहौर की सूचना दी है। लाहौर में पिछले 50 दिनों में प्रधानमंत्री आवास आयुष्मान 20 लाभार्थियों को चिन्हित करके उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। अन्न योजना में 607 लाभार्थी, पीएम आवास योजना में 2723 लाभार्थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1724 लाभार्थी, स्वास्थ्य परीक्षण जब ये गाड़ी मोदी की गारंटी की गाड़ी गई 8540 केवल लाहौर विधानसभा में। तो इसका मतलब क्या, 65 वर्ष आप लोग प्रशासन के चक्कर लगाते थे, प्रशासन के चक्कर लगाते थे, अपना एक एक लाभ और एक एक कार्य के लिए मोदी जी की सरकार में आपको प्रशासन की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रशासन आपके दस्तक देने के लिए आपके दरवाजे पे पहुंच गया है मेरे भाइयों। ये अंतर है मोदी जी की सरकार में, और इसलिए आज एक संकल्प हमें लेना होगा, एक संकल्प हमें लेना होगा कि तीसरी बार, अरे जोर से बोलो, मोदी सरकार, तीसरी बार मेरी अम्मा, मोदी सरकार, मेरी महिलाएं केवल बोलेंगी तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। हाथ उठाकर संकल्प लो मेरे साथ और बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महाराज भैया आवाज व्यक्त करें महाराज